हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, सारे अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। इसकी 3 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और 4th एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन 4th से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि उसके अंदर करना क्या है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 6th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप आराम से इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि चैप्टर का कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। इसके अलावा सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इससे पहले जो मैं 6 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, सारी प्रीवियस वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनको आप लॉकडाउन में आराम से घर बैठे देख सकते हैं और अपनी मैथ्स की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए भी आप आराम से उससे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे आपस में कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना कैसे करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस की तुलना हम कैसे करते हैं, और एलसीएम का यहाँ पर क्या रोल होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब तक जितना मैंने पढ़ा दिया है आप फ्रैक्शंस तो समझ गए कि कोई भी अपॉन वाली जो डिजिट होती है, अपॉन वाला जो नंबर होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना। अब आपको अगर ये फ्रैक्शन दिया है 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, तो ये देखिए इन सब का जो है डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, सबके नीचे 4 है ना, डिनोमिनेटर सेम है सबका, तो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जिनका नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। याद रहेगा आपको? ठीक है, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत आसान होता है। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने से क्या मतलब है, मतलब ये बताना कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो जिसका ध्यान रखना, जिसका देखो डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो जिसका जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बिग है, बड़ा है, वही बड़ा नंबर है। बहुत ही आसान है। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा नंबर है। कैसे? देखो, इसका मतलब होता है कि हम कितने पार्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम 1 के 4 टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 के 4 टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ पर 2 के 4 टुकड़े कर रहे हैं। तो 2 के जब 4 टुकड़े करेंगे तो वो बड़े बड़े होंगे ना, तो यानी कि ये इससे बड़ा होगा। यहाँ पे हम 3 के 4 टुकड़े कर रहे हैं, तो यानी कि ये इससे भी बड़ा होगा। और यहाँ पर हम 5 के 4 टुकड़े कर रहे हैं, तो ये इससे भी बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है कि जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उसमें ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो वही, जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा है वही बड़ा होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर जो 1/2 है, सॉरी, ये जहाँ जो यहाँ पे 2/4 है वो बड़ा होगा 1/4 से। इसी तरीके से जो 3/4 है वो बड़ा होगा 2/4 से। इसी तरीके से जो 5/4 है वो बड़ा होगा 3/4 से। ठीक है, तो यहाँ की तरफ को नंबर बढ़ रहे हैं और यहाँ की तरफ को कम हो रहे हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग। इसको हम इजीली लगा सकते हैं। अगर आपको आगे पीछे करके दिए होते हैं, मान लें कि 2/4 इधर लिखा होता है, फिर उसके बाद 5/4 लिखा होता है, फिर 1/4 लिखा होता है, फिर 3/4, और आपको कहता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए छोटे से बड़े की तरफ, तो आप देखकर ही समझ जाते हैं कि सबके नीचे जो है सेम नंबर है। इसका मतलब ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है। और लाइक फ्रैक्शंस है तो जिसका नंबर बड़ा है ऊपर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा है। तो सबसे छोटा हो जाएगा 1/4, उसके बाद आएगा 2/4, उसके बाद आएगा 3/4 और उसके बाद आएगा 5/4। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये है लाइक फ्रैक्शन की कहानी और इनको कंपेयर करना कि कैसे करते हैं। अब दूसरा आता है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर होता है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें भी 2 तरीके की बातें होती है। डिनोमिनेटर तो अलग है, तो इसमें लेकिन 2 बातें हो सकती हैं कि डिनोमिनेटर अलग है
लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर सेम होगा, न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर अलग। डिफरेंट, एक तो ये हो सकता है कि न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। दूसरा तरीके का इसमें हो सकता है न्यूमरेटर भी अलग है, डिफरेंट है, और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। मेरी बात को समझिए, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो अनलाइक होता है, ये तो आप समझ गए। तो डिनोमिनेटर तो इसमें भी डिफरेंट है और इसमें भी डिफरेंट है, यानी कि दोनों तरीके के कहलाएंगे तो अनलाइक ही। लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट वाले में भी दो चीज़ें हो सकती है ना, एक तो ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि 3/4 और 3/5। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर तो अलग अलग है ना, लेकिन न्यूमरेटर तो सेम है। और दूसरा वो होता है कि डिनोमिनेटर भी अलग है और न्यूमरेटर भी अलग है। ये देखिए, न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। अब इनको कंपेयर करना तो फिर भी आसान होता है, ठीक है, इनको कंपेयर करना फिर भी आसान होता है। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए इसमें से बड़ा कौन है, तो बहुत आसानी से आप समझ लीजिए, इसमें हम 3 के 4 हिस्से कर रहे हैं, इसमें 3 के 4 हिस्से कर रहे हैं और इसमें 3 के ही 5 हिस्से कर रहे हैं। फिर से समझिए, इसमें 3 के हम 4 हिस्से कर रहे हैं, ये समझिए कि ये 3 है, इसको मैं 3 कह रही हूँ, इसमें 3 के 4 हिस्से कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये सेम चीज़ है, ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, ठीक है। ये इसको 3 मान लीजिए, इसमें 3 के हम 4 हिस्से कर रहे हैं और इसमें हम 3 के 5 हिस्से कर रहे हैं। तो इसके हिस्से छोटे होंगे ना और इसके हिस्से बड़े होंगे। तो यानी कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे मैंने लिखा था 3/4 और 3/5, तो इनमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा, ठीक। क्योंकि इसमें हम टुकड़े इसके कम कर रहे हैं, इसमें टुकड़े ज़्यादा कर रहे हैं। जब कम टुकड़े करेंगे तो बड़े बड़े होंगे और ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो छोटे छोटे। तो जिसका डिनोमिनेटर कम है वो नंबर बड़ा है और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो नंबर छोटा है। कब? केस कब होगा ये वाला? जब ऊपर वाला नंबर सेम हो, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। आपको कोई दे दे 3/4, 3/5, 3/2, फिर 3/7 और आपको कहे कि इसको अरेंज करो छोटे से बड़े की तरफ, तो आप समझ जाएंगे कि छोटा सबसे कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा और फिर उसके बाद ये आएगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़े होते जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे, तो यानी कि यहाँ से यहाँ को नंबर बढ़ रहे हैं और यहाँ से यहाँ को नंबर छोटे हो रहे हैं, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, ये भी अनलाइक ही हैं, इनको भी अनलाइक कहते हैं। अब इसमें हम कैसे बताएं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? अगर हमसे पूछे कि इसके बीच में साइन लगाओ, ये ऐसे उसने दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर कह दिया कि साइन लगाओ, कि ऐसा वाला साइन आएगा यानी कि ये बड़ा है, या ऐसा वाला साइन आएगा यानी कि ये बड़ा है। अब आप कैसे बताएंगे? उस समय हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालना आपको आया होगा, 5th में भी सिखाया होगा आपको। किसका एलसीएम निकालेंगे? जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 4 और 5 का। अब 4 और 5 बिल्कुल अलग अलग नंबर है जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं। जब नंबर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जिनका एक दूसरे में डिवीजन भी नहीं जाता और जो एक दूसरे की टेबल में भी नहीं आते, तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी कि इनका एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको देखो, हम तभी बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है जबकि डिनोमिनेटर सेम बना लें। तो हम डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना पड़ेगा? 20 बनाना पड़ेगा, जितना इन दोनों का एलसीएम है। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन हम अपनी मर्जी से खाली नीचे नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जिस नंबर से हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर सेम रहता है। तो अब ये हो गया 15/20 और ये हो गया 16/20।
अब आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो नंबर के ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, तो यानी कि ये बड़ा है, तो ऐसे साइन लग जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने ये बताया कि जब दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो यहाँ पर होता 3/4 और यहाँ पर होता 4/12, तभी भी इन दोनों को सेम करने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें 12 जो है 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो जब एक दूसरे के टेबल में आता है तो उनका जो एलसीएम होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है, तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम जो है 12 होगा। तो ये तो 12 है ही, इसमें हमें सिर्फ एक ही को चेंज करना पड़ेगा, हमको 4 को 12 बनाना पड़ेगा। तो 4 12 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/12 और ये हो जाएगा 4/12। तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता 9/12 इज ग्रेटर देन 4/12। तो ऐसे करते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन। आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।